आज एक काफी दुखद खबर पर बात कर रहे हैं हम। अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला, जिन्हें ज्यादातर लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं, उनका शुक्रवार को निधन हो गया। सिर्फ 42 साल की थी वो। जी, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं इस पर, एनडीटीवी वगैरह ने कवर किया है। तो आज हम इन्हीं के बेसिस पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, और शेफाली के करियर पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले ये सब हुआ कैसे, क्या जानकारी अपने पास? हाँ, तो देखिए, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि शुक्रवार देर रात की बात है, मुंबई में उनके घर पर ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। उनके पति पराग त्यागी, वो उन्हें फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अच्छा। एनडीटीवी ने उनकी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की है। अच्छा। शत्रुघ्न नाम है उनका। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि पराग रात को करीब 9 बजे सोसाइटी आए थे और फिर शायद 10:30 बजे के आसपास शेफाली जी को अस्पताल ले जाया गया। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तो उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। वाकई बहुत अचानक और दुखद। शेफाली को ज्यादातर लोग तो उसी गाने से जानते हैं, कांटा लगा, है ना? वो गाना तो मतलब जबरदस्त हिट था। अरे बिल्कुल, 2002 में आया था वो म्यूजिक वीडियो। एक सेंसेशन था वो तो। रातों रात पहचान मिल गई थी उनको। सही बात है। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, जैसे मुझसे शादी करोगी में एक छोटा सा रोल था उनका। हाँ, याद है। और फिर वो टेलीविजन की तरफ आ गईं। पति पराग त्यागी के साथ नच बलिए में थी। अच्छा, डांस शो में भी थी वो? जी। और फिर बिग बॉस 13 में भी उन्होंने हिस्सा लिया। हाँ, बिग बॉस का तो मुझे याद है। और उनका ये कांटा लगा से बिग बॉस तक का सफर भी दिखाता है कि कैसे उन्होंने खुद को बनाए रखा इंडस्ट्री में। बिल्कुल, रियलिटी टीवी से उन्हें एक अलग पहचान मिली दोबारा। सही कहा। और बिग बॉस का जिक्र आया है तो एक और बात है जो इस पूरी घटना को और भी दुखद बना देती है। आप उनके आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहे हैं शायद? हाँ, बिल्कुल वही। उनका एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर था, उस पर जो आखिरी पोस्ट था वो बिग बॉस 13 के उनके साथी कंटेस्टेंट और पहले उनके पार्टनर भी रहे सिद्धार्थ शुक्ला के लिए था। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला। उनका निधन भी तो कार्डियक अरेस्ट से ही हुआ था। जी हाँ, 2021 में। और ये पोस्ट शेफाली ने सिद्धार्थ की पुण्यतिथि पर 2 सितंबर 2024 को ही किया था। बिग बॉस के घर की एक तस्वीर थी जिसमें वो सिद्धार्थ को गले लगा रही हैं और लिखा था, आज तुम्हारी याद आ रही है मेरे दोस्त, @सिद्धार्थ शुक्ला। राइट। उनके निधन के बाद ये पोस्ट अब बहुत वायरल हो रहा है। ये भी सुनने में आया है कि काफी पहले, शायद कोई 15 साल पहले, शेफाली और सिद्धार्थ कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में थे। अच्छा। हाँ, हालांकि 2014 से तो उनकी शादी पराग त्यागी से ही थी। ये तो वाकई एक बहुत ही दुखद संयोग है। अंतिम संस्कार की भी कुछ तस्वीरें और वीडियोस आई हैं शायद। काफी भावुक माहौल रहा होगा। जी, सोशल मीडिया पर वीडियोस दिख रहे हैं। एक में पराग त्यागी अपनी पत्नी को आखिरी बार चूमते हुए दिखे। शेफाली की माँ भी थी, वो भी बहुत भावुक थी। अस्पताल के बाहर भी पराग के आंसू नहीं रुक रहे थे। बहुत मुश्किल समय है उनके लिए। हाँ, जाहिर है। बिग बॉस 13 के भी कई लोग पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने। माहिरा शर्मा, आरती सिंह, पारस छाबड़ा, रश्मि देसाई, शहनाज गिल, गायक मीका सिंह भी थे। परिवार को हिम्मत मिले इस मुश्किल वक्त में। जी, परिवार ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। कांटा लगा से इतनी शोहरत मिली, फिर रियलिटी शोज किए, और इतनी कम उम्र में ऐसे अचानक चले जाना। हाँ, और उनका वो आखिरी ट्वीट सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, वो इस सब को और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये घटना फिर से याद दिलाती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और जो लोग चले जाते हैं, खासकर पब्लिक लाइफ में जो होते हैं, वो अपने पीछे कैसी यादें छोड़ जाते हैं, कैसे कनेक्शंस होते हैं जो उनके जाने के बाद भी सामने आते रहते हैं। सही कहा, बस दुखद है ये सब।